हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता हो। जनरली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी रिपीट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ पढ़ा था बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ पढ़ेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो देखिए, हम इंटीग्रेशन मेथड की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन मेथड में सबसे पहले ये 5 पॉइंट समझ लीजिए। ये पॉइंट्स क्या क्या हैं? दैट इज एस, यू, वी, ए और टी। बेटा एस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, यू और वी दोनों वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कोई बॉडी जिस टाइम मूव करना शुरू करती है या जिस टाइम हम उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। और वी क्या है? दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? ए रिप्रेजेंट करता है द कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद विच बॉडी इज मूविंग, एंड टी इज़ द टाइम फॉर विच बॉडी इज मूविंग। क्लियर? तो इस तरह से आपके ये 5 पैरामीटर्स हैं इन 3 इक्वेशंस में। अब इसके लिए बेटा इंटीग्रेशन का आना ज़रूरी है। हम पहले मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन के लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए। बेटा कभी भी ds का इंटीग्रेशन होगा s। क्लियर? कभी भी dv का इंटीग्रेशन होगा v, और कभी भी dt का इंटीग्रेशन होगा t। क्लियर? ds का इंटीग्रेशन s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो इंटीग्रेशन s, dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन में नीचे जो वैल्यू लिखी जाती है वो लोअर लिमिट होती है, और ऊपर जो वैल्यू लिखी जाती है वो अपर लिमिट होती है। जब भी मैं ds का इंटीग्रेशन करूँगा तो लिमिट होगी 0 से लेके s तक, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? s। जब भी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा तो लोअर लिमिट होगी u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और अपर लिमिट होगी v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? टाइम का जब भी इंटीग्रेशन होगा तो 0 से और t तक। ध्यान रहेगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट होगी 0 से s तक। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट होगी u से v तक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। और जब भी dt का इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट होगी 0 से t। अब आपको पता ही है, इंटीग्रेशन करते हैं तो कैपिटल ब्रैकेट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। प्रोसेस क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस तरह से क्या बच जाएगा? s आ जाएगा। यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v, कैपिटल ब्रैकेट का यूज़ करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर क्या होगा? पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का निशान लगा के लोअर लिमिट। dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t, एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस का निशान लगा के लोअर लिमिट। क्लियर? एक इंटीग्रेशन आएगा v dv। यहाँ पे भी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? u से v। इसी तरह एक इंटीग्रेशन आएगा t dt।
तो इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करो। तो वी डी वी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, v²/2 आ जाएगा। और तरीका तो होगा ही, दैट इज़ लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो एक बार v की जगह v²/2 और एक बार v की जगह माइनस भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह टी डी टी के इंटीग्रेशन में लिमिट क्या आएगी, 0 से t, और क्या आ जाएगा t²/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट t²/2 -0। तो क्लियर, हमने ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो इसी पे आते हैं, इंटीग्रेशन मेथड कह दीजिए या कैलकुलस मेथड कह दीजिए। तो देखो टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़नी है हमने। और कैसे पढ़नी है, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड बोल दो, या इसको बोल सकते हैं कैलकुलस मेथड, दैट इज कैलकुलस मेथड। एक ही बात है, चाहे इंटीग्रेशन मेथड बोलिए और चाहे इसको क्या बोलिए, कैलकुलस मेथड बोलिए। क्लियर। तो देखें फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन आएगी v = u + 80। क्लियर। सेकंड इक्वेशन आएगी s = ut + ½ 80²। और बेटा थर्ड इक्वेशन आएगी आपकी v² - u² = 2as। क्लियर। हमने तीनों इक्वेशंस को प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, वी नो दैट, हमें पहले से पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है dv/dt। क्लियर है ना। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a dt = dv। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, dt है, मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में एक्सेलरेशन तो बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन किसका, dt का, और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन किसका, dv का। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, dt का इंटीग्रेशन इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, इनिशियली टाइम क्या होगा 0 और फाइनल टाइम क्या मान लीजिए t। जब dv का इंटीग्रेशन आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी तक, दैट इज़ फ्रॉम u to v। अब समझिए यहाँ पे बेटा, dt का इंटीग्रेशन हम पहले ही बता चुके हैं, t लिमिट लग जाएगी लोअर लिमिट अपर लिमिट, dv का इंटीग्रेशन v लोअर लिमिट अपर लिमिट। और अब प्रोसीजर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखना क्या आएगा, a, एक बार t की जगह अपर लिमिट रखो, फिर माइनस का निशान लगा के t की जगह लोअर लिमिट रखो, एक बार v की जगह अपर लिमिट लिखो, फिर माइनस का निशान लगा के v की जगह लोअर लिमिट रखो। और इस तरह से क्या आ गया, 80 = v - u
और अगर u इधर आ जाएगा तो v किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज u प्लस 80। और ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझना बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन लेके चले थे, इस बार वेलोसिटी लेके चलते हैं। तो देखो क्या बताएंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, v dt इज इक्वल टू ds। क्लियर। अब एक पॉइंट सुनो, मैं यहाँ पे v की वैल्यू रख दूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, v इज इक्वल टू किसके बराबर है, u प्लस 80। तो इस तरह से देखना, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v की जगह आ जाएगा u प्लस 80 इंटू डी टी है ही, और इधर क्या आ गया ds। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो देखना क्या आएगा, दैट इज u डी टी प्लस 80 डी टी एंड दैट इज इक्वल टू ds। क्लियर। तो देखिए सिंपल स्टेप है, रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ds बाई डी टी, दैट इज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dt इधर आ गया। उसके बाद जस्ट मैंने v की वैल्यू रखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो v की जगह u प्लस 80 आ गया, ब्रैकेट खोल दिया, u डी टी 80 डी टी और ds। बेटा यहाँ पे देखना जो d है ना वो साथ में है, dt dt ds, मतलब t टाइम है, dt का मतलब है स्मॉल सेगमेंट ऑफ टाइम, t टाइम है, dt का मतलब है स्मॉल सेगमेंट ऑफ टाइम, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, ds मतलब स्मॉल सेगमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और बेटा ये a t अलग है, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप आ गया, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम होना है, और टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को क्या लेंगे, बाहर, तो u बाहर इंटीग्रेशन dt, लिमिट वही 0 से और t तक, प्लस। अब देखिए टाइम का इंटीग्रेशन होना है तो t तो इंटीग्रेशन के साथ आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो इसलिए एक्सेलरेशन बाहर आ गया और अंदर इंटीग्रेशन क्या बच गया, t dt। और टाइम की लिमिट तो पता ही है 0 से और t तक। इधर इंटीग्रेशन किसका आएगा, ds का, और ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 से s रहेगा। अब देखिए u एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन आया t, दैट इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। बताया था ना मैंने अभी अभी, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। सेम यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रेशन क्या है, पावर में एक ऐड करो उसी से डिवाइड करो, दैट इज t स्क्वायर बाई 2। और तरीका क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s, लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर। अब प्रोसीजर क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए u एज इट इज, एक बार t की जगह अपर लिमिट रखेंगे t, फिर माइनस का निशान लगा के t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 0। सेम यहाँ चलते हैं, a है, एक बार t की जगह अपर लिमिट, t की जगह अपर लिमिट t है तो क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0। सेम यहाँ पे पहले अपर लिमिट s की जगह s, फिर लोअर लिमिट 0, ब्रैकेट खोल दें, क्या आ गया, ut 80 स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू s।
और इस तरह से ये आपकी इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इंटीग्रेशन या कैलकुलेस मेथड, और कौन सी इक्वेशन को ड्राइव करना है? थर्ड को। क्लियर? अब थर्ड में देखिए, दोबारा से एक्सेलरेशन लेके चल लेते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्लियर? अब समझना बहुत ध्यान से, अगर मैं ds से मल्टीप्लाई कर दूं और ds से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब ये सब कुछ प्रोडक्ट में है। अब एक बात समझना, आपने ये पढ़ा है वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ds बाई डी टी। तो इधर समझना, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, ds अपॉन डी टी, इसकी जगह v लिख दूं और क्या बचेगा? dv बाई ds बच जाएगा। तो देखना, इस तरह से एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया? v इंटू डी वी बाई डी एस। ये एक स्टेप समझने लायक है। देखिए, हम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as को प्रूव करना चाहते हैं। हम एक्सेलरेशन लेके चले, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ डी वी बाई डी टी। देन वी हैव हम जस्ट इसको क्या करते हैं? ds से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ds से डिवाइड करते हैं। अब अगला स्टेप क्या है? वेलोसिटी किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ds बाई डी टी, इसकी जगह मैंने v लिखा, ऊपर क्या बचा? dv, और नीचे क्या बचा? ds। क्लियर? अब क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो देखना क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। क्लियर? अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट की तरह डील करेंगे। a बाहर, इंटीग्रेशन किसका? ds का, और dv मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, तो v तो अंदर ही रहेगा और क्या आ जाएगा? vdv। अब देखिए, पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन होगा तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा तो लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी और अपर लिमिट फाइनल वेलोसिटी। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, ds का इंटीग्रेशन आया s, लिमिट 0 से s। क्लियर? और बेटा वी डी वी का इंटीग्रेशन, जैसे हमने यहाँ पे टी डी टी का इंटीग्रेशन किया था, पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, तो वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या है? पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, वी स्क्वायर बाई 2 आ गया। और तरीका क्या है? दैट इज़ लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लियर? अब प्रोसीजर क्या होता है? पहले अपर लिमिट पुटअप करो, फिर माइनस का निशान लगा के लोअर लिमिट। तो s की जगह अपर लिमिट s माइनस s की जगह लोअर लिमिट 0, इधर v की जगह अपर लिमिट v स्क्वेयर बाई 2 माइनस v की जगह लोअर लिमिट दैट इज u स्क्वेयर बाई 2, और इस तरह से क्या आ गया? as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2 आ गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। क्लियर? यहाँ पे v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, और a एक्सेलरेशन है और s क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हैं,
चाहे तो आप इसको कह दो बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड, चाहे आप इसको कह दो बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। क्लियर? इस तरह से ध्यान रहेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड एंड दैट इज कैलकुलस मेथड। अब बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ें हैं कि जब भी dt का टाइम का इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट होगी 0 से t, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट होगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और जब भी डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन होगा तो 0 से s। फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन लेके चलेंगे dv/dt, सेकंड इक्वेशन के लिए वेलोसिटी लेके चलेंगे v = ds/dt, थर्ड के लिए वापस एक्सेलरेशन लेके चलेंगे लेकिन ds से मल्टीप्लाई करेंगे और ds से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये आपकी क्या आ जाती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, एंड बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड का यूज़ करके। अब कुछ पॉइंट्स और समझेंगे, देखें एक बार। आपने नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं, देखिए, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में ये पढ़ी हैं, पहली v = u + at, सेकंड है s = ut + ½ at², और थर्ड है v² - u² = 2as। क्लियर है? यहाँ पे s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, और t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब छोटा सा पॉइंट है जो आपने समझना है, और वो क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्री फॉल। अब ये पॉइंट आप समझेंगे एक बार बहुत ध्यान से, इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्री फॉल मतलब जब कोई बॉडी फ्रीली ड्रॉप की गई हो या हमने उसको फ्रीली अपवर्ड थ्रो कर दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप छत पे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की रूफ पे हैं, और वहाँ से आप किसी बॉल को ड्रॉप कर देते हैं, तो उसके लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। या फिर आप सिंपल समझ सकते हैं कि आपने किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो कर दिया, उस टाइम पे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। क्लियर? अब दो चीज़ें हैं बेटा, एक है डाउनवर्ड और एक है अपवर्ड। थ्रो। क्लियर? आपने किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया या आपने उसको डाउनवर्ड थ्रो किया। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। आप क्या कहते हैं, अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर? अब सबसे पहले समझिए डाउनवर्ड मोशन। बेटा जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो, मान लो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो और आपके पास कोई बॉल है, आपने बॉल को होल्ड किया हुआ है, तो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 फाइनल। और दूसरी बात बेटा, एक्सेलरेशन आएगा +g। +g क्यों आएगा एक्सेलरेशन? देखो आपके पास जो बॉल थी
उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, लेकिन वो बॉल जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आएगी उसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। जी का मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ध्यान रहेगा, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड थ्रो की जाती है तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन होगा +g, और इसी से रिलेटेड आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती हैं फ्री फॉल की। तो वहाँ पे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, u की जगह पुटअप करेंगे 0 और a की जगह पुटअप करेंगे g, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, gt के इक्वल आएगा। मतलब बॉडी कितनी वेलोसिटी से ज़मीन पे टकराएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इन विच इट रीचेज टू द ग्राउंड, अर्थ सरफेस। सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा, s की जगह s लिखिए या हाइट लिख दीजिए h, आपकी मर्जी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सेलरेशन की जगह g, और किसके बराबर आ गया, हाफ GT²। मतलब अगर ये पूछें कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है तो यहाँ से h की जगह s रख के हाफ GT² के बराबर हो जाएगा। और सेम थर्ड इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, u² 0 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh कह दीजिए या 2gs कह दीजिए। ये हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्री फॉल। जनरली s को h से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। s डिस्प्लेसमेंट है और h यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, पर्टिकुलर हाइट। तो ध्यान रहेगा, जब भी हम किसी डाउनवर्ड मोशन को स्टडी करेंगे, किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप किया गया है और हम डाउनवर्ड मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन +g। और जब भी हम किसी अपवर्ड थ्रो को या अपवर्ड मोशन को स्टडी करेंगे, तो बेटा सुनो बहुत ध्यान से, आप मान लो बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, बेटा इनिशियली तो आप बॉल को काफ़ी तेज़ थ्रो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी बॉल की वेलोसिटी कम होती जाएगी और फिर एक जगह पे जाके वो रुक जाएगी, और रुकने के बाद फिर वो वापस कहाँ आएगी, डाउनवर्ड आएगी। तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, -g होता है। भाई वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। और इसीलिए जब भी हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं या आपका अपवर्ड मोशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, -g के बराबर होता है। और बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी बॉडी तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन +g, और जब कभी भी बॉडी अपवर्ड मूव करे तो एक्सेलरेशन -g और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर यहाँ तक का सिनेरियो। और ये क्या आ जाएंगी, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगी फ्री फॉल में। तो इनके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैरिड आउट करने की कोशिश करेंगे। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रहें कि डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन +g, और अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन -g और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। और ये क्या आ जाएंगी, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फ्री फॉल में। क्लियर। s को चाहो तो आप h से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके बेटा, करिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।